बलून रुको, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? ए, तुमने बलून को बुलाया ना, तो उससे पूछो। चार्ली इज्जत से रुक जाओ। तेरी तो आज तो फैसला करके ही रहूंगा। मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती? ए, तुमने मुझे ऐसे क्यों क्या बोला? फैसला करेगा? नहीं, तुम वो उस तरफ बोल रही थी तो। तुझे इतना पसीना क्यों हो रहा है? पसीना हो रहा है, ध्यान से देखो, मैं रो रहा हूँ। अरे बाप रे, कितना कमजोर है। क्यों रो रहा है? मैं रो रहा हूँ। तुमने मुझे क्यों बुलाया? बलून लेना है। कौन सा बलून चाहिए? सब दे दो। पैसे हैं क्या? ये लो, मिल गया, अब जाओ। चार्ली, क्या है? आई लव यू। हाँ, वेलकम। क्या कहा तुमने? वही जो तुमने अभी सुना। अ, क्यों, क्या हुआ? नहीं, समझने का नाटक कर रहा हूँ। अब ये नाटक बंद करो। मेरा आगे पीछे कोई नहीं है, बस एक बच्ची है जो मेरा भरोसा करती है। मैं ये भी जानता हूँ कि तुम्हारे घर वाले मुझे पसंद नहीं करेंगे। मेरे घर वाले पसंद करेंगे या नहीं, ये मैं नहीं जानना चाहती। तुम अपना बताओ। क्या हुआ, बोलो। कल चर्च में आओ, बताता हूँ। मैं वहाँ नहीं आऊंगी। तुम्हें जो बोलना है अभी यही बोलो। मैं कोई भी अच्छी बात चर्च में बताता हूँ, समझी ना? तुम मुझे फालतू में धमकी मत दो, मुझे डर लगता है। क्या भाई मूर्ति, अच्छा तो है ना? मैं अच्छा हूँ नेताजी, आप बताइए ना क्या बात? तुझे क्या लगता है चिकन मटन से लोग खुश हो जाएंगे? हाँ नेताजी। खाना खिलाया अच्छी बात है, लेकिन जो भी तेरा खाया वो तेरे काम नहीं आ रहा है। तेरी जात वाले ही तेरी इज्जत नहीं करते, तो बता तुझे सीट कैसे दे दूं? मेरी बात समझ रहा है ना मूर्ति? आप थोड़ा साफ साफ कहेंगे तो अच्छा रहेगा। इस बार माफ करना मूर्ति, अभी तू पार्टी के लिए ही काम कर, अगली बार देखेंगे। थोड़ा दिन बीत जाने दे, अगली बार इलेक्शन में तुझे खड़ा कर देंगे, समझा ना? समझ गया नेताजी। अरे तुम समझते क्यों नहीं हो? मुझे उनसे बात करनी है। कौन चिल्ला रहा है वहाँ? उनसे बोलो ना। सीताराम भाई आए हैं, लगता है कुछ मैटर हो गया है। उनकी बेटी का मैटर है। उसको बोल कल बात करेंगे। हाँ ए भाई। रुक तो। लगता है मैटर बंद हो गया है। देखते क्या होगा। हाँ सब ठीक है। सुन देखते। हाँ क्या चलो आजा देखते। नमस्ते मूर्ति भाई। नमस्ते। मेरा आपसे मिलना बहुत जरूरी था। मेरे परिवार में एक समस्या आ गई है। वो ऐसा है। कोई बात नहीं, बताइए। इसकी बेटी का मैटर है भाई, चल बोल। मैं कैसे बताऊं? बहुत लोग बोले लेकिन मैंने नहीं माना। कल मैंने खुद ही देखा, आपकी ही बेटी थी, उस बलून वाले के साथ घूम रही थी। ये भी बता दे, शादी कब करने वाली है? हाँ, उससे मैंने शादी के लिए आज ही पूछा है। वो अपना जवाब शाम तक दे देगा। इतनी हिम्मत, हमसे जबान लड़ा रही है? खबरदार, मुझे कोई कमजोर लड़की मत समझना। अगर तुम लोगों ने मुझे उससे मिलने के लिए रोका तो मैं बता देती हूँ, मैं खुद अपनी जान दे दूंगी और अपने मर्डर केस में तुम लोगों को फंसा दूंगी। याद रखना, अब जिसमें हिम्मत हो वो मुझे रोक कर दिखाए। मुझे उससे कोई दूर नहीं कर सकता। जा रही हूँ। अब वो ऐसी बातें कर रही है मूर्ति। अगर हमारे समाज की बात होती तो शायद हम मिलकर सॉल्व कर लेते, लेकिन वो लड़का तो बाहर का है। धर्म अलग है, जाति अलग है। अब हम लोग क्या करें? इसी समाधान के लिए आपके पास आए हैं। देखो ना भाई, एक बलून बेचने वाले को हमारे घर की लड़की चाहिए। मैं तो कहता हूँ उसके हाथ पैर काट देने चाहिए। आप थोड़ा भी शांत रहिए। ये मैटर इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होगा। कुछ दिन अपनी बेटी को कॉलेज मत भेजिए, उस लड़के को मैं देख लूंगा। लेकिन मूर्ति मैं क्या करूं? कुछ आप अभी घर जाइए। ए, तू इसकी लड़की को पहचानता है क्या? पहचानता हूँ भाई। मुझे थोड़ा शक है। किस बात का? अगर उसे अभी रोका जाएगा तो उसका प्यार और भी उबाल मारेगा, तो फिर वो उससे मिलने के लिए तड़प जाएगी। हाँ सही है। अगर वो लड़की बाहर है तो उसे मार डाल। भाई वो अपने लोग की बेटी है भाई। हे, अगर हमारे पॉलिटिकल करियर में कोई समस्या आए तो हम दूसरों की समस्या से अपना पॉलिटिकल करियर सुधार लेते हैं। भाई अगर हम लड़की को मारेंगे तो कुछ बवाल तो नहीं होगा? कुछ तो होगा ही, होना भी चाहिए। चार्ली, तुम्हारी ये ड्रेस बहुत सुपर्ब है। अगले क्रिसमस में भी तुम यही ड्रेस पहनना।
अच्छा फादर, आपसे एक बात करनी है। मैं जानता हूँ चार्ली, वो बिल्कुल तुम्हारे लायक है। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू फादर। चार्ली, सब लोग तुम्हारे लिए बाहर वेट कर रहे हैं, जल्दी चलो ना। फादर मैं बाहर जा रहा हूँ। अच्छी तरह देखो। इसमें कुछ भी नहीं है ना? नहीं। कुछ भी नहीं है। नहीं। टिश्का। कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे। छोड़ो। ये आप लोग क्या कर रहे हैं? बताइए ना, मुझे बहुत डर लग रहा है। आपको जो चाहिए मैं वो दे दूंगी। बताइए आपको क्या चाहिए। प्लीज मेरे साथ कुछ मत कीजिए। भैया मैं तो आपकी जात की हूँ, फिर ये सब क्यों कर रहे हो? बताइए ना, ये सब क्यों कर रहे हैं? मैं आपसे विनती करती हूँ, ये सब मत करिए। ए निकाल दे। भैया भैया मुझे बहुत डर लग रहा है। भैया भैया मुझे मत मारो, मैं तो आपकी छोटी बहन की जैसी हूँ। आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है बताइए ना प्लीज। तुझे अपनी बिरादरी का लड़का चुनना चाहिए था। प्यार के लिए गलती कर दी। चार्ली, तूने सबको गिफ्ट दिया और मेरे लिए? हे ये लो। वाह, बहुत अच्छा है। चार्ली, मैं आज से तुम्हें पापा बोलूं क्या? हाँ बोलो ना। तुम किसका वेट कर रहे हो मैं जानती हूँ। वो जो साइकिल पर तुम्हारे पीछे आती है, उसी लड़की का ना? आज सब लोग कह रहे थे कि तुम उससे शादी करोगे। उसका नाम स्नेहांजलि है ना? हाँ लेकिन तुम उसे उसका नाम लेकर मत बुलाना, माँ बोल के बुलाना, ठीक है? ओके, लेकिन मैं अपनी माँ से अभी मिलना चाहती हूँ। अभी मिलना चाहती हो? कल मिले क्या? अभी मिलना चाहती हूँ, तो मुझे उसके घर लेके चलो। अभी तो अंधेरा हो गया, कल हम उससे मिलेंगे, ठीक है? ओके। भैया बेचारी मेरी बच्ची, उसकी जिंदगी खराब करने वालों को जिंदा मत छोड़ो भैया। आपको अपनी बेटी को समझाना चाहिए था। हमने उसे बहुत समझाया था भैया, हमने बताया था कि वो तुम्हारे लायक नहीं है, लेकिन वो नहीं मानी। देखो ना, खुदकुशी कर ली। शांत हो जाओ बहन। इससे अंदर ले जाओ। आओ चलो। इसकी इकलौती बेटी थी भाई, इसे समझाने की हमें हिम्मत नहीं है। अगर हमारे साथ न्याय नहीं हुआ तो हम सब फांसी के फंदे पर लटक जाएंगे। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। मूर्ति, जब एक परदेसी हमारी घर की लड़की पे हाथ डाला, उसी दिन उसे काट दिए होते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। उसकी मौत को देखकर हमारे जात की लड़की पर कोई नजर नहीं डालता। पहले ये काम करो मूर्ति। अभी तुम शांत रहो, उसके लिए टाइम मिलेगा हमें। उसके कारण मेरी बच्ची मर गई, उसे भी मरना होगा भैया। हाँ मैं सही कह रही हूँ, उसे मार दो। शांत हो जाओ। उसे मार दो, उसे मार दो। मैं बोल रहा हूँ ये हमारी जाति की बेइज्जती हो रही है। मैं अपने हाथ से आप शांत रहिए भाई, ये काम आप हम पर छोड़िए।
ए, चल गाड़ी निकाल। भाई एक डाउट है, उसे तो पहले ही मार देना चाहिए था ना। ए, अगर समाज का नेता बनना है तो हमें समाज की समस्या को खत्म करना ही पड़ता है। अगर समाज में कोई समस्या नहीं है तो समस्या बनानी पड़ती है। पहले उसे खत्म किया तो एक परिवार की समस्या बनी, लेकिन अब ये पूरी जात की समस्या है। आपका हिसाब किताब बिल्कुल सही है, लेकिन इन सब के बीच में वो बेचारी बिना काम के मारी गई ना भाई, क्या बोलते हैं? हाँ बेचारी वो फालतू में मर गई।